मैं अजय सुजाता और आज हमारे साथ हैं वेदांता की डॉक्टर रोली श्रीवास्तव जो बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल हैं करते हैं। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना वक्त दिया इतना कीमती। धन्यवाद रेडियो अयोध्या को कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मैम मेरा सवाल है कि बच्चों में हृदय से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं या होती हैं? देखिए बच्चों में जो हृदय रोग होते हैं वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, यानी कि बनावटी गड़बड़ी होती है हार्ट में। जो माँ के गर्भ में जब हार्ट बन रहा होता है तब उनमें जो बनावटी गड़बड़ियाँ होती हैं वो बच्चों में बाद में प्रेजेंट करती हैं पैदा होने के बाद। उनको हम बाल हृदय रोग कहते हैं, जिनमें सबसे कॉमन होता है दिल में छेद होना या फिर कुछ वॉल्व का सिकुड़न होना, या हार्ट में जो चार चेम्बर्स होते हैं उनमें से किसी एक चेम्बर का ना बना होना या छोटा बना होना या कोई नस ना बनी होना, ये होते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण कैसे माता पिता पहचानेंगे इस तरह की दिक्कतें? देखिए इन बच्चों के हृदय रोग को हम दो बड़े प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जिनमें बच्चे नीले नहीं पड़ते और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें बच्चे नीले पड़ते हैं, जिसको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो जिनमें बच्चे नीले नहीं पड़ते, जो एसाइनोटिक होते हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको हफनी आती है। दूध पीते पीते थक जाते हैं, हफने लगते हैं और उनका वज़न नहीं बढ़ता है, वो कमज़ोर होते जाते हैं और बार बार निमोनिया का शिकार होते हैं। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें कि बच्चे नीले पड़ते हैं, उनमें वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिनमें एक कॉमन लक्षण ये होता है कि बच्चा नीला पड़ता है, रोते रोते बेहोश हो जाता है और रोते रोते और ज़्यादा नीला हो जाता है। तो ये सब समस्याओं का रीज़न क्या है? क्या कारण है कि ऐसी समस्याएं बच्चों में हो जाती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि रीज़न होता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर, जो हार्ट की बनावट है वो प्रॉपर नहीं बनी है। उनमें जो चार कमरे हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन है जो नहीं होना चाहिए, जिसे हम छेद कहते हैं, या किसी वाल्व, जो मेजर चार वाल्व होते हैं उनमें से किसी एक वाल्व या दो वाल्व की बहुत ज़्यादा सिकुड़न, जिससे कि ब्लड आगे ठीक से जा नहीं। तो क्या माता पिता में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है या फिर कुदरती है? देखिए ये कुदरती है। अधिकतर संख्या में ये देखते हैं कि माता पिता बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कि माता या पिता या किसी करीबी रिश्तेदार में हार्ट डिजीज़ है और फिर बच्चे को हो गई। कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं जो फैमिलीज़ में कॉमन होती हैं, बट वो बहुत माइनर होती हैं। ज़्यादातर जो मेजर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उनका मतलब उनमें माता पिता नॉर्मल ही होते हैं। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि नॉर्मल अगर फैमिली है तो वो तो इलाज करा सकती है, लेकिन अगर लोअर क्लास है बिल्कुल, तो उनके लिए इलाज की क्या सुविधा है वेदांता हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए इस विषय पे सरकार भी बहुत काम कर रही है और हम मेदांता में रह के भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर समाज के हर तबके को हम इलाज दे पाएँ। तो इसके लिए मुख्यमंत्री फंड जो है उससे हम अप्लाई करवाते हैं और उससे हमें बहुत ही, मैं ये बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को भी, कि मुख्यमंत्री फंड बहुत टाइमली आ जाता है, समय रहते आ जाता है और बहुत सारे बच्चों का इलाज इससे संभव हुआ है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आ जाते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को अपने जेब से नहीं खर्च करना पड़ता है और इलाज हो जाता है। जैसे शिशु में अगर इस तरह की समस्या हो गई है तो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में भी बढ़ी है, तो क्या क्या इस बीमारी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? देखिए हार्ट डिजीज़, बच्चों की हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हर फील्ड में एडवांस हो रही है और इसमें भी है। बहुत सारे हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, हार्ट के छेद हैं जो बिना ऑपरेशन के सिर्फ एक बटन जैसा, जैसे बटन होता है वैसा डिवाइस लगा के वो छेद परमानेंटली हमेशा के लिए बंद किए जा सकते हैं। वो तार जरिए होता है, जो नसों के ज़रिए, जिसे एंजियोग्राफी के माध्यम से कहते हैं, तो उसमें हार्ट सर्जरी नहीं इन्वॉल्व होती है। अच्छा। बहुत सारे हार्ट के वाल्व जो बचपन से ही पैदाइशी ही
सिकुड़े हुए होते हैं उनको खोलने के लिए भी बलूनिंग विधि होती है। जैसे बिल्कुल जैसे बड़ों में बलूनिंग और एंजियोग्राफी होती है, उसी तरह से बच्चों में भी होती है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि शिशु है, कमज़ोर है और पता चल गया कि इसके दिल में छेद है, तो ऑपरेशन तो तुरंत नहीं कर सकते, तो क्या इसकी एक उम्र होती है कि इतनी उम्र तक करा लेना चाहिए? जी बिल्कुल। हार्ट डिजीज़, बच्चों की हार्ट डिजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग, समय पे ऑपरेशन। समय से पहले भी ऑपरेशन में खतरा बहुत होता है और समय रहते अगर इलाज ना कराया, समय ज़्यादा बीत गया तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं जिनका अब ऑपरेशन बहुत ही हाई रिस्क है या बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। तो एक समय पे ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे दवाओं से ही कंट्रोल में रहते हैं और जब सही वक्त आता है, जब बच्चे का वज़न इतना होता है कि वो ऑपरेशन तो एक लिमिट वजन क्या होना चाहिए? अगर देखिए, हर प्रॉब्लम का एक वज़न अलग होता है क्योंकि हार्ट डिजीज़ एक नहीं हज़ारों तरीके की होती हैं। तो कुछ हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज टीजे जिसे हम कहते हैं, उसमें 3-4 दिन के बच्चे का ही ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि वो बच्चा उससे आगे सर्वाइव नहीं करेगा अगर ऑपरेशन नहीं हुआ। तो सक्सेस रेट कितनी हो जाती है? सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। ये ऑपरेशन अगर समय से हो जाए और समय से आईसीयू केयर अच्छा मिल जाए तो ऐसे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं आगे। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। बट हाँ, सर्जरी क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में हो रही है तो वो काफ़ी रिस्की होती है। कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसी होती है जिनमें 3 से 6 महीने, 6 से 8 महीने पे ऑपरेशन होना चाहिए। सर्जरी से पहले बच्चों को दवाओं से ही कंट्रोल में रखा जाता है। उनको अलग तरह के पोषण की ज़रूरत होती है, अलग तरीके की स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता। अच्छा, क्या जैसे माता पिता हैं वो स्मोक वगैरह करते हैं, तो क्या इसका भी असर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। माता पिता अगर स्मोक करते हैं तो बच्चे वैसे ही आगे चल के बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। जो वयस्कों में जो हार्ट डिजीज़ होती है, बच्चे नॉर्मल बच्चे, ज़रूरी नहीं कि बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम हो, अगर नॉर्मल बच्चे भी हैं और घर में कोई स्मोक कर रहा है तो आगे चल के उन बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर माँ स्मोकिंग वगैरह धूम्रपान का सेवन नहीं करेगी लेकिन अगर पिता कर रहा है तो भी ये risk हो बिल्कुल सकता है। वो पैसिव स्मोकिंग होता है और वो उतना ही हानिकारक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो अगर प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा देखा जाए तो इस समस्या से कितने बच्चे जूझ रहे होंगे? देखिए, आंकड़े जितना स्मोकिंग हमारा कॉमन होता जा रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 30-40% बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग और जो हमारा जो प्रदूषण है, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो उनके प्रदूषण उनके लंग्स पे और स्मोकिंग हार्ट और लंग्स दोनों पे ही काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल, अयोध्या वासियों को अयोध्या रेडियो के माध्यम से आप इस समस्या से निपटने के लिए क्या कहना चाहेंगी? अगर मेदांता हॉस्पिटल में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं वो बता सकती हैं, या और कोई अगर अपनी तरफ से कोई पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहें? अयोध्या वासियों को यही बताना चाहूँगी कि पहली बात तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें ताकि बच्चे भी आगे आप ही को फॉलो करें। और अगर कोई नवजात को या छोटे बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेदांता हमेशा रेडी है और मुख्यमंत्री फंड की सुविधा उपलब्ध है और एक सही इलाज जिसके लिए लोग भटकते रहते हैं, बहुत बार सही इलाज या सही डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, वो एक ही छत के नीचे सारे तरीके के डायग्नोसिस और ऑपरेशन सब मौजूद हैं। अच्छा, एक सवाल छूट गया था कि मुख्यमंत्री जो ये फंड की बात करें, प्रधानमंत्री फंड योजना की बात जो आप करिए, तो अगर डॉक्टर बताते हैं क्या पेरेंट्स को शुरू में नहीं पता होता है कि कैसे क्या होता है, तो क्या अगर हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे को ले जाए तो क्या पूरा जी process बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल, उनको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, उन्हें एस्टिमेट बना के दिया जाता है, विधायक के पास जाना है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सारा कुछ गाइडेंस उनको किया जाता हॉस्पिटल की तरफ से? है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।